हेलो मित्रों, एनडीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में साफ साफ सीधा सीधा आने की चांस है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो इसका उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा को देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी शिक्षा को देने के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? तो मलक्का में बनाया था। कहाँ बनाया था? मलक्का में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फान बोई चाओ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करें। हमारा अगला प्रश्न है, नरोत्तम हिंसानु कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, कंबोडिया। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कोलोन कहे जाते थे। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, रसेल। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बोई चाओ लिखे हैं। कौन लिखे हैं? फान बोई चाओ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, फान बोई चाओ। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 54 में हुआ था। कब हुआ था? 54 में, 1954 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध, हिंद चीन क्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था, तो युद्ध जब अपने समाप्ति सीमा पे था, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण 1875 में पूरा हुआ। कब हुआ? 1875 में पूरा हुआ। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, डीएन बीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? तो फ्रांस हार गया था। कौन हार गया था? फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, जापान ने हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लिया था? तो जापान ने हिंद चीन पर 40 में। कब जमाया था? 1940 में अपना अधिकार जमा लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति जब हो रही थी तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। एक क्वेश्चन रिपीटेड है, माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अमेरिका ने रबर बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था। तो किसका किया था, जहरीला का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, जहरीला का छिड़काव किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो लाल खमेर सेना किसकी थी। तो लाल खमेर सेना जो थी वो किसकी थी, हिसानों की थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, हिसानों की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी। तो किसकी थी, पाथेल का, पाठेक का, पाथेक का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था। तो संयुक्त वियतनाम का गठन 75 में हुआ था, 1975 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन का जो क्षेत्र था उसमें 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था। जब वियतनाम युद्ध जब चल रहा था तो उसमें अमेरिका जब पहली बार भाग लिया था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन थे, कैनेडी थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कैनेडी। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो ये थे पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाल से आए थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 87 में हुआ था। कब हुआ था, 1887 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसका हो जाएगा, चीनी का। चीनी का प्रभाव देखा गया था। अगले प्रश्न की बात करें हमारा अगला प्रश्न कह रहा है लियांग कीचाओ कौन थे। तो कौन थे, चीनी सुधारक थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, चीनी सुधारक थे। अगला प्रश्न कह रहा है वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की। तो देखिए वियतनाम में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वियतनाम में जो मतलब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका नेतृत्व कौन किए थे। तो हो चिन मिन किए थे। कौन किए थे, सॉरी, हाँ, हो चिन मिन किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 63 में बना था, 1863 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। किसने करवाया था, तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें हम लोग तो हमारा अगला प्रश्न है हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था, तो स्कॉलर्स विद्रोह 1868 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है अन्नामी दल के संस्थापक कौन थे। तो अन्नामी दल के संस्थापक कौन थे, तो जॉन गुएन आई थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें हमारा अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें हमारा अगला प्रश्न कह रहा है इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था।
तो कौन देश थे वो थे फ्रांसीसी। कौन थे? फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते हैं? तो देखिए हिंद चीन में लाओस आता है, हिंद चीन में लाओस आता है, कंबोडिया आता है और वियतनाम आता है, ये तीनों आता है, लेकिन हिंद चीन में चाइना नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 7 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो हुइन फूसो थे। कौन थे? हुइन्स फूसो। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ईसाइयत के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जोन गुएन आई ने किया था। कौन किया था? जोइंग आई ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो इसी के साथ हिंद चीन में राष्ट्रवाद का जितना भी ऑब्जेक्टिव था मैंने पूरा कराने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ और सिर्फ आपके जैसा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पढ़ाई अपने मन से करते रहिए।